Hey guys, and welcome back to my channel Adiob Academy. So guys, today we are gonna study common disease in humans. Guys, please ignore the background sound and let's start. बगैर टाइम वेस्ट के हम लोग बढ़ते हैं. दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ बायोलॉजी चैप्टर 8 एंड इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप प्लीज़ उसको जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो भी अच्छी तरीके से समझ में आए. एंड आपको पता है कि हम लोग अपने चैनल पे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए बिकॉज ऑल वी नीड इज़ योर सपोर्ट ओनली. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें सबसे पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट समरी बताऊंगी. दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो स्टार्ट करते हैं. पैथोजेंस, डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोलता है, जो कि इंसान के अंदर या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिसीज़ करता है, यानी बीमारी करने वाले ऑर्गेनिजम्स को पैथोजन बोलते हैं. इसमें दिया हुआ है पैरासाइट्स के बारे में. सो पैरासाइट्स बेसिकली होते क्या है, वो जो कि हमारे अंदर रहकर ही हमारे से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और हमारे अंदर ही सर्वाइव करते हैं, उनको कहता है पैरासाइट्स. सो गाइस, इसमें बोला है कि पैरासाइट्स अपने होस्ट के अंदर ही, जिसके अंदर वो रहते हैं उसको उसका होस्ट बोलते हैं, तो अपने होस्ट के अंदर ही रहते हैं, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसे न्यूट्रिशन सब कुछ उसके अंदर ही करते हैं, इवन एक्सक्रेशन भी अपने होस्ट के अंदर ही करते हैं. ठीक है. अब पैथोजेंस के बारे में इसने बताया है कि जिस भी होस्ट के अंदर रहता है ना, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग डेवलप करना होता है, अडाप्ट करना होता है. एग्जाम्पल के तौर पर एनसीईआरटी में दिया है कि कुछ पैथोजन जो कि हमारे स्टमक में रहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे स्टमक के अल्कलाइन पीएच से हमें कैसे बचना है, अदरवाइज वो मर जाएंगे बिकॉज हमारे स्टमक में डाइल्यूट क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो वो मर जाएगा. तो उसको पता होना चाहिए कि उसको कैसे सर्वाइव करना है अल्कलाइन, उससे हमारे स्टमक के अल्कलाइन नेचर से. अब यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट करते हैं. आप लोग यहाँ से मेन पढ़ना स्टार्ट, इसको आप रीडिंग पे भी समझ सकते हैं, बट यहाँ से आपको एक टाइप का मतलब अच्छी तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि इस वाले पैराग्राफ में यहाँ से स्टार्ट जो होती है ना, यहाँ से बताया गया है कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा डिसीज़ करता है, उसके सिम्टम्स क्या होता है और उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बैक्टीरियल डिसीज़, यानी वो डिसीज़ जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं. अब टाइफाइड फीवर का तो आपने सबने नाम सुना ही होगा एंड इवन मोस्ट ऑफ यू ने इसे सफ़र भी किया होगा. तो स्टार्ट करते हैं. सैल्मोनेला टाइफाई एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जो कि हमारे अंदर टाइफाइड फीवर करता है. ठीक है. ये जो पैथोजेंस होते हैं जनरली हमारे स्मॉल इंटेस्ट जाते हैं किसके थ्रू, फूड और वाटर के थ्रू, यानी हमने खाना खाया या फिर पानी पिया और वो पानी जो है वो इससे इन्फेक्टेड है, इससे कंटामिनेटेड है, तो वो हमारे अंदर चला जाएगा और उसके बाद ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाएगा, वो हमारे दूसरे ऑर्गन्स में चला जाएगा. यानी सबसे पहले सैल्मोनेला टाइफाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है और उसके बाद वो ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी पहुँच जाता है. अब इसके सिम्टम्स आ गए. टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स क्या होता है. सस्टेन्ड हाई फीवर 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़. मतलब हमें बुखार होता है इतने टेम्परेचर तक, हमें कमज़ोरी फील होती है, पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन, सिर दर्द होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं. इंटेस्टाइनल परफोरेशन, डेथ में अकर इन सेवरल केसेस. अगर केस बहुत ही ज़्यादा सीरियस है तो डेथ की भी पॉसिबिलिटी है. टाइफाइड फीवर को, अब ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, एज यू कैन सी आई हैव अंडरलाइंड इट. सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो टाइफाइड फीवर होता है ना, उसको हम वेडल टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं. अभी आपको पता चले, इट इज़ कन्फर्म बाय वीडल टेस्ट. सो गाइज, जो टाइफाइड फीवर है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वीडल टेस्ट करते हैं. हम लोग उसको वीडल टेस्ट से कंफर्म करते हैं. ठीक है. एक क्लासिक केस इन मेडिसिन, अभी इसमें एक केस दिया हुआ है विच इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, अदरवाइज़ क्या पता आ जाए, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता. ठीक है. सो मैरो मिलोन नाम की एक औरत थी और वो प्रोफेशन से कुक थी. ठीक है. उसका निकनेम है टाइफाइड मैरी. सो वो एक टाइफाइड कैरियर थी, यानी उसका सिर्फ एक जीन ही टाइफाइड से क्या था, इन्फेक्टेड था. सो शी वॉज अ टाइफाइड कैरियर और उसने अपने 5 सालों तक टाइफाइड फैलाया, इस कारण उसका निकनेम टाइफाइड मैरी रख दिया. फनी. अब स्टार्ट करते हैं. अब आ जाते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल पे. सो बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजाई, ये सभी न्यूमोनिया डिसीज़ करने के लिए होते हैं, मतलब ये लोग न्यूमोनिया डिसीज़ करते हैं. न्यूमोनिया भी सुना ही होगा. ठीक है. न्यूमोनिया में क्या होता है, हमारा जो नासल रीजन है वो इन्फेक्ट होता है, यानी जहाँ से हम सांस लेते हैं. एक्चुअल में हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोली प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो जो हमारी हवा है ये कहाँ पे जाती है, एल्वियोली के अंदर जाती है, तो उसको ही न्यूमोनिया के दौरान इन्फेक्ट होती है. एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोली आर फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सेवरल प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन.
जब किसी को न्यूमोनिया है समझो, तो उसकी जो एल्वियोली है ना, उसके अंदर एक टाइप का फ्लूइड भर गया है, जिसके कारण उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, एंड दिस इज़ अ बेसिक थिंग। ओके, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? न्यूमोनिया के अंदर बुखार हो जाता है, उसको कंपकपी बनती है, खांसी होती है, सिर दर्द होता है, और अगर ज़्यादा केसेस है ना तो लिप्स एंड फिंगर ब्लूइश हो जाता है, ग्रे से कैसे कलर के हो जाता है, ब्लूइश कलर के हो जाता है, यानी नीले पड़ जाता है। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन क्या करता है, अगर उसने किसी इन्फेक्टेड न्यूमोनिया से इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लिया तो उसको भी न्यूमोनिया हो जाएगा। या फिर अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हम अपने यूटेंसिल्स, ग्लासेस वगैरह शेयर करते हैं तो इससे भी न्यूमोनिया हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज़ का दूसरा एग्जाम्पल है डिसेंट्री, प्लेग, डिफ्थेरिया एक्सेट्रा। ये सब जो डिसीज़ बताया मैंने भी, डिसेंट्री, प्लेग, डिफ्थेरिया, ये और दूसरे डिसीज़ है जो कि में। अब आ जाते हैं हम वायरल डिसीज़ पे। वायरल डिसीज़ का भी नाम आपने सुना ही होगा। मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। गाइस प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड। आप इस बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करिए बिकॉज पास में शादी हो रही है कहीं पर, सो प्लीज़ इग्नोर दिस। मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे वायरस भी ह्यूमन बींग्स में डिसीज़ करते हैं। एग्जाम्पल राइनो वायरस जो है वो मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉमन कोल्ड करता है। कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी ज़ुकाम जो हो जाता है उसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं। एंड ये सबसे ज़्यादा वायरल, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज़ है और इससे हर कोई इन्फेक्ट होता ही रहता है। ठीक है, आजकल तो सर्दी का मौसम है तो ये तो कॉमन ही है बिल्कुल। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो कॉमन कोल्ड है ना, ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, ये हमारे सिर्फ नोज़ को और रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी पैसेज मतलब हमारी जो ट्रेकिया है, हमारी जो नासल कैविटी होती है, इन सबको इन्फेक्ट करता है, बट लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। ये बात ध्यान रखने की है। द कॉमन कोल्ड इज़ कैरेक्टराइज बाय नासल कंजेशन, डिस्चार्ज। आप समझ गए होंगे ना, मतलब जो नोजिंग होती है। ओके, सोर थ्रोट, खशखश होती है गले में, होर्नेस, कफ, खांसी होती है, सिर दर्द होता है, हमें थकान महसूस होती है एक्सेट्रा। और ये जो कॉमन कोल्ड है 3 से 7 दिनों तक चलता है। सिंपल बात है, इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स या फिर आप एरोसॉल्स अगर हम इनहेल करेंगे तो हमें भी हो जाएगा, एंड दिस इज़ अ बेसिक थिंग। या फिर अगर हम उसकी कंटेक्ट लाइक पेन, बुक वगैरह को टच करेंगे तो वो हमको भी इन्फेक्ट कर लेगा, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है एंड कॉज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन। और इससे हेल्दी पर्सन के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। सिंपल। सम ऑफ द ह्यूमन डिसीज आर ऑल्सो कॉज बाय ह्यूमन डिसीज प्रोटोजोन से भी होते हैं। लाइक प्रोटोजोन वाली डिसीज आ जाता है अभी यहाँ से। उसका एग्जाम्पल सबसे पहले इसने लिया हुआ है मलेरिया, एंड दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लाइफ साइकिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम वाले की। तो आपने मलेरिया के बारे में तो सुना ही होगा। एक डिसीज़ आदमी, ए डिसीज मैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। ओके, प्लाज्मोडियम, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। एक छोटा सा प्रोटोजोन है जो कि इस डिसीज़ को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज़ है, जैसे कि PYX। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज़ होती है, PYX, पी मलेरिया एंड पी फैल्कीपैरम, और ये अलग अलग टाइप के मलेरिया करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इनमें से अगर हम देखें तो मैलिग्नेंट मलेरिया जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा सीरियस है, और इवन ये डेथ कॉजिंग भी हो सकता है, सीरियस है। सबसे ज़्यादा ये भी ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा सीरियस कौन होता है? मैलिग्नेंट मलेरिया सबसे ज़्यादा सीरियस होता है। ओके, और इस कौन करता है इस मैलिग्नेंट मलेरिया को? इसको करता है प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम, इसको कॉज करता है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेट्स टेक अ ग्लैंस एट द। अब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल भी हमें पढ़नी है, लेकिन गाइस ये मैं आपको बिल्कुल ही एकदम डीप में समझाऊंगी। सो प्लीज़ प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर आए, और मैं इसको जल्दी डाल दूँगी। सो गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट अस बिकॉज ऑल वी नीड इज़ योर सपोर्ट। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।